सभी लोगों को नमस्कार। आज हम लोग नवीं कक्षा के साथ हैं, पढ़ रहे हैं जटायुः शौर्यम। जटायु का पराक्रम, यही हमारे चैप्टर का नाम है। जटायु पक्षियों में श्रेष्ठ एक विशालकाय गिद्ध है, जो त्रेता युग में श्री राम के अवतार के वक्त इस पृथ्वी पर थे और वो भगवान श्री राम के किसी न किसी काम आते हैं। खैर, उनके ही शौर्य, उनके ही पराक्रम की बात हो रही है। जब वो रावण माता सीता को लेकर के उनका किडनैप यानी हरण करके लंका की ओर जाता है, उस समय जटायु और रावण के बीच जो युद्ध होता है, उसी युद्ध की घटना को जटायु के पराक्रम के रूप में बताया गया है। अभी तक हम लोग इस चैप्टर में 8 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 9वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर श्लोक नंबर 9। और सभी लोग ध्यानपूर्वक अभी देखिए। श्लोक है, हताश्वो हतसारथिः अंकेनादाय वैदेहीं पपात भुवि रावणः। फिर से सुनिए। स भग्न धन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः अंकेनादाय वैदेहीं पपात भुवि रावणः। पहले आप लोग इसका अन्वय पद लिखिए, फिर हम लोग इस यानी संधि और विभक्ति वचन की ओर चलेंगे। अन्वय लिखिए सबसे पहले। अभी पिछली घटना हुई, उसके बाद फिर कोई अगली घटना हो रही है, इसलिए ब्रैकेट में ततः, ततः ब्रैकेट क्लोज्ड, ततः ब्रैकेट क्लोज। उसके आगे लिखिए भग्न धन्वा विरथः, विरथों का विरह हो जाएगा, हताश्वों का हताश्वः हो जाएगा। तो भग्न धन्वा विरह हताश्वः हतसारथिः। ये चार दिख रहे, भग्न धन्वा विरथः हताश्वः हतसारथी, ये चारों किसके विशेषण हैं? स रावणः, उस रावण के विशेषण है। तो विशेषण पहले लगेंगे, देन वो व्यक्ति का नाम आएगा। तब आप लिखिए आप हतसारथी सह रावणः, सह रावणः वैदेहीं अंकेन आदाय, वैदेहीं अंकेन आदाय भुवि पपात। अंकेन आदाय, दो वर्ड हो जाएंगे, अंकेन आदाय भुवि पपात। ये आपका अन्वय हुआ। अब इस अन्वय में अब इस श्लोक में हम लोग देखते हैं, स रावण के लिए आया है, वह बाद में फिर उस रावण वर्ड आ गया है, वह रावण। भग्न धन्वा, टूटी हुई धनुष वाला। भग्न मतलब टूटी हुई धनुष वाला, धनवा धनुष के लिए है, धनुष दैट इज बो, तो टूटी हुई धनुष वाला। विरथः, वीर का मतलब होगा रथहीन, यानी बिना रथ वाला, जिसका रथ भी खराब हो गया, टूट गया, खो गया, कहीं बेकार हो गया, तो बिना रथ वाला। और हताश्वः, अतः अश्वस्य सह, जिसके घोड़े मार दिए गए हैं, यानी मरे हुए वाला, यानी जिसके रथ के घोड़े मार दिए गए और जिसका रथ टूट गया, ऐसा वह। तो हताश्वः यानी मरे हुए घोड़ों वाला, हत सारथी यानी जिसका सारथी भी मार दिया गया है। सारथी मतलब ड्राइवर, जो उसको आगे ड्राइव करता है, उसके रथ चलाता है, उसको सारथी। तो मार दिया गया है जिसका सारथी, जिसके सारथी को भी मार दिया गया। बताइए, सारी चीजें हो रही हैं, कौन कर रहा होगा इस काम को? इतने
सारी चीजों को किसने किया होगा? भग्न धनवा धनुष तोड़ दिया होगा, जटायु ने किया, बिल्कुल। यस, बहुत अच्छे। तो क्या हुआ कि धनुष को तोड़ दिया, उसके रथ को तोड़ दिया, रथ में जो घोड़े लगे हुए थे उन घोड़ों को मार डाला, और जो उस रथ को ड्राइव कर रहा था, चला रहा था, उस सारथी को भी मार डाला। किसने मारा? जटायु ने मारा। लेकिन ये सारे जो नाम हैं, भन धनवा ये सारे नाम जो है, सॉरी, ये सारे विशेषण जो है, बोला ना, बिना टूटी हुई धनुष वाला, बिना अथवा जिसके रथ के घोड़े दिए गए वह, बिना मरे हुए घोड़ों वाला, और जिसका सारथी मार दिया गया, यानी मरे हुए सारथी वाला, वह रावण। ठीक है, तो ये सारे विशेषण सह रावण के लिए हैं, सह पद के लिए सारे विशेषण। आगे वर्ड है कि अंकेन आदाय, अंकेन में विभक्ति वचन क्या होगा बेटा? अंकेन, तृतीया एक वचन, ठीक है। अंकेन आदाय, हाँ, अंकेन मतलब बोलते हैं गोद, तो गोद से आदाय मतलब ले करके, अपनी गोद से ले लिया, यानी गोद में पकड़ लिया, और आदाय मतलब ले लिया, पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? वैदेहीम। तो द्वितीय एक वचन वैदेहीम आया, वैदेही को, वैदेही को क्या किया? अंकेन आदाय, अपने गोद में लिया। अब देखा ना कि भाई मेरा रथ टूट गया है, तो उसने हाथ में सीता को अपने हाथ में, और क्या किया? भूवि पपात, भूवि यानी पृथ्वी पर, जमीन पर, भूवि में सप्तमी एक वचन है, पृथ्वी पर या जमीन पर, पपात गिर पड़ा, गिर गया। कौन गिर गया? रावण। वह रावण क्या हुआ? इसमें पूरे 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 श्लोक का जो एक सीधा मीनिंग है वो क्या है? वह रावण जमीन पर गिर गया। अकेले गिरा तो नहीं, सीता को लेकर के गिरा। कैसे लेके गिरा? तो अपनी हाथ में, अपनी गोद में लेके गिरा। लेकिन वह रावण है कैसा? तो बोला भगधनवा, वीरथ, हताश्व, हतसारथी। क्लियर हुआ? मीनिंग क्लियर हुई बेटा? मैंने ट्राई किया अपनी ओर से, जितना इजी बना सकता हूं मैं उतना इजी बनाने के लिए ट्राई करता हूं। सभी लोगों को समझ आया इसका मीनिंग? आकांक्षा, महान्विता और श्रीचरण और रश्मिता यू, आप भी मैसेज कर सकती हैं। आप लोगों को समझ आया बेटा? तुरंत बोलिए, तो हम आगे की ओर जाएंगे, अदरवाइज फिर से इसमें टाइम हम देंगे। समझ आ गया? महान्विता, श्रीचरण, महानता भी बोल रही, समझ में आ गया। चलिए हम एक बार क्लियर मीनिंग बता देते हैं कि उसके बाद, ततः उसके बाद, टूटी हुई धनुष वाला, रथहीन, बिना रथ मारे मार दिए गए हैं घोड़े जिसके, और जिसके सारथी को मार दिया गया है, ऐसा वह रावण। वैदेहीम, वैदेही को, अंकेन हाथ में, गोद में, अपने बाजुओं में, आदाय ले करके, भूवि पपात पृथ्वी पर, जमीन पर, पपात गिर पड़ा। अब ध्यान दीजिएगा कि पिछले श्लोक में क्या किया था? उसकी धनुष को तोड़ा था, उसकी बड़ी पिटाई की थी। अब यहाँ पे एक चीज और बता दिया कि उसने उसका रथ तोड़ दिया, उसके घोड़ों को मार दिया, उसके सारथी को मार दिया। ये सारी चीजें कौन कर सकता है? जो पराक्रमी होगा, जिसके अंदर बलवान, जो बलवान होगा, जिसके अंदर बहादुरी होगी, वही तो ये काम कर पाएगा ना बेटा। कोई डरपोक आदमी, कोई कमजोर व्यक्ति ऐसा काम कर पाता? या कोई कमजोर ये सारी चीजें कर पाता? बताइए, हाँ या नहीं? नहीं कर पाता। बहुत अच्छी। चलिए, तो ये हम लोगों का ये वाला श्लोक था। आज हम लोग के पास पर्याप्त समय, काफी शीघ्रता से आप सभी लोगों ने किया। एक दूसरे श्लोक को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे आज। अगला है संपरिष्वज्य,
संपरिष्वज्य वैदेहीं वामेनांकेन रावणः तलेनाभिजघानाशु जटायुं क्रोध मूर्छितः। फिर से सुनिएगा। संपरिष्वज्य वैदेहीं वामेनांकेन रावणः तलेनाभिजघानाशु जटायुं क्रोधमूर्छितः। गाते हैं। संपरिष्वज्य वैदेहीं वामेनांकेन रावणः तलेनाभिजघानाशु जटायुं क्रोधमूर्छितः। चलिए इसका लिखिए। उस घटना के बाद फिर कोई घटना हो रही है, इसलिए फिर से ब्रैकेट के अंदर ततः, ब्रैकेट क्लोज्ड, ततः ब्रैकेट क्लोज क्रोधमूर्छितः रावणः, क्रोधमूर्छितः रावणः वैदेहीं वामेन अंकेन संपरिष्वज्य तलेन आशु जटायुं अभिजघान। तलेन आशु जटायुं अभिजघान। ततः क्रोधमूर्छितः रावणः वैदेहीं वामेन अंकेन संपरिष्वज्य तलेन आशु जटायुं अभिजघान। अभिजघान में न हलंत होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। अभिजघान में न हलंत होगा। चलिए इसकी विभक्ति वचनों और संधि विच्छेद वाले पदों को देखते हैं। संपरिष्वज्य प्रत्यय छोड़ देते हैं। वैदेहीं द्वितीय एक वचन। वामेन अंकेन विभक्ति वचन बताइए। दोनों जगहों पे तृतीया एक वचन है और इसका संधि विच्छेद होगा वामेन प्लस अंकेन। कौन सी संधि है? दीर्घ हो गई है, बहुत अच्छी बेटा। तो वामेन अंकेन रावण प्रथमा एक वचन है। तलेन में विभक्ति वचन तृतीया एक वचन, बहुत अच्छा। अभिजघान आशु, अभिजघान मतलब मार डाला। तलेन मतलब जो तलवार होती है ना, तलवार जिसमें पकड़ते हैं, तलवार का जो सबसे नीचे का हिस्सा होता है जिसके अंदर लोग ऐसे हाथ में उसको कैरी करते हैं, ऐसा होता है ना, रिंग जैसा बना होता है, उसके अंदर हाथ फंसा के पकड़ते हैं। दैट पोर्शन इज तलेन, तलवार का निचला हिस्सा। तो तलवार के निचले हिस्से उसको हिंदी में बोलते हैं तलवार की मूठ। मूठ भी बोलते हैं उसको, मुट्ठी बोलते हैं, मुट्ठी। एक्चुअली जहां हाथ से पकड़ेंगे उसको मुट्ठी बोलेंगे ना, तो उस सेक्शन को बोलते हैं तलवार की मूठ। तो क्या होगा कि तलवार की मूठ यानी तलवार के निचले हिस्से से तृतीया विभक्ति हो गई। अभिजघान मार डाला। आशु, आशु मतलब शीघ्र, तुरंत ही। इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि तुरंत मार दिया उस जटायु को। यहाँ पे तलेना अभिजघानाशु, यहाँ पे विच्छेद करिए बेटा, आप लोग संधि विच्छेद करिए, संधि विच्छेद करिए। तलेन प्लस अभिजघान प्लस आशु, कौन सी संधि हो रही दोनों जगहों पे?
ये दोनों जगहों पे दीर्घ हो रही बेटा, बहुत अच्छे, बहुत सही बताया दोनों बच्चों ने। तो तलेन अभिजगान आशु, आशु मतलब शीघ्र यानी तुरंत, तलेन यानी तलवार के निचले हिस्से या मूठ, और अभिजगान मार डाला, मूठ से मार डाला, तुरंत मार डाला। किसको मार डाला? जटायुम, द्वितीया एक वचन, जटायु को क्रोध मूर्छित, क्रोध से पागल हुआ, बहुत ज्यादा क्रोधित, क्रोध मूर्छित मतलब क्रोध से एकदम पागल हो गया, जिसका क्रोध कंट्रोल नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा क्रोध, उस बहुत ज्यादा क्रोधित हो चुका था रावण। तो उस बहुत ज्यादा क्रोधित रावण, रावण ने क्या किया? जटायु अभिजघान, जटायु को मार डाला। कैसे मार डाला? तलेन, तलवार की मूठ से। कितने देर में मारा? आशु, शीघ्र मारा डाला। और कैसे बोला कि मारने से पहले उसने क्या किया? तो वैदेहीम वामेन अंकेन संपरिस्वज्य, वैदेहीम द्वितीया है, वैदेही को वामेन अंकेन बाएं हाथ से, बाई गोदी से संपरिस्वज्य हटा करके, पकड़ करके, ऐसे एक तरफ पकड़ लिया, यानी उसने वैदेही को अपनी बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे पकड़ा और राइट हैंड साइड का यूज किया और मार दिया। आप देखिए, ध्यान से देखिए, तो वैदेही दूर खड़ी है इसमें फिगर में, लेकिन देखिए राइट हैंड से ही वो मार रहा है। तो कुछ ऐसी ही घटना हुई कि वामेन अंकेन संपरिस्वज्य वैदेही, वैदेही को बाएं हाथ से पकड़ करके, सह क्रोध मूर्छित रावण, उस क्रोध से गुस्साए हुए रावण ने, बहुत ज्यादा गुस्साए हुए रावण ने, तलेन आशु अभिजघान, सॉरी आशु, तलेन आशु जटायुम अभिजघान, तलवार की मुठिया से शीघ्र ही जटायु को मार डाला। फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग, अन्वय देखिए तो आप लोगों को मीनिंग और क्लियर आएगी। ततः यानी उसके बाद, क्रोध मूर्छित रावण, बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ रावण, बहुत ज्यादा क्रोधित हुए रावण ने वैदेहीम सीता को वामेन अंकेन बाएं हाथ से, बाएं हाथ से या बाएं गोदी से, तो हाथ बोलेंगे यहाँ पे, अपने लेफ्ट हैंड से, बाएं हाथ से संपरिस्वज्य पकड़ करके, बाएं हाथ से पकड़ लिया ऐसे, और तलेन आशु, तलवार की मुठिया से, शीघ्र ही, तुरंत ही, जटायुम अभिजघान, जटायु को मार डाला। अब देखिए बेटा, बेचारे जटायु ने बड़ी मेहनत की, लेकिन लास्ट में वो रावण से लड़ नहीं पाया, क्योंकि रावण ज्यादा शक्तिशाली था, ज्यादा बलवान था। परिणाम क्या हुआ? जटायु मार डाला गया, जटायु को रावण ने मारा। लेकिन लेकिन जटायु ने क्या कायरता दिखाई? क्या वह सीता माता की हेल्प कॉल को सुन करके दूर चला गया, या फिर वो हेल्प के लिए आया? बोलिए, बोलिए बेटा, वो सीता माता की हेल्प के लिए आया या नहीं आया? क्या हुआ? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? एनीवन? मेरी आवाज मिल रही है बेटा आप लोगों को? तो ये दोनों श्लोक जो हम लोगों ने अभी देखा बेटा, इन दोनों श्लोकों में किसी को अगर कुछ पूछना हो तो पूछिए, क्योंकि लास्ट में मैं आप लोगों से इसको सिंग कराऊंगा, एक बार गाने की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। किसी को कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, नहीं समझ में आया हो, संधि का सेक्शन, विभक्ति वचनों का सेक्शन, पूरी मीनिंग, क्या किसी वर्ड की स्पेशल मीनिंग, कहीं कोई डाउट है तो अवश्य पूछिए आप लोग। कोई डाउट नहीं है? चलिए बहुत अच्छे बेटा। तो हम लोग 1 मिनट बस रुकिए, मैं अपनी वीडियो ओवर कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग गाने की प्रैक्टिस करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद।